न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अधिवक्ताओं और जूनियर डॉक्टर के बीच बुधवार को हुए विवाद में माहौल गर्माता जा रहा है। जहां दूसरे दिन एक तरफ डॉक्टर ने प्रेस वार्ता करते हुए स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता का भी दूसरे दिन धरना जारी हुए हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट कोर्ट की लड़ाई जारी है। अधिवक्ताओं का कहना, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हम सड़क पर इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। मेल डॉक्टरों ने महिला अधिवक्ता को बंदी बनाकर मारा, हम लोग के साथ उल्टी सीधी हरकतें की, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। हर डॉक्टर को लगभग जानता हूँ, खरगोश होते हैं। और देखिए जो सर्विसेज वो देते हैं वो इमरजेंट सर्विसेज होती हैं। एक हमारे यहाँ वकील साहब की पिटीशन थी, उसमें एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। दे विल हैव टू कम। है कि जिस तरह जैसे लोगों में पूरे भारत के पूरे दुनिया भर में डॉक्टरों को एक भगवान का रूप दर्जा दिया जाता है, हमारी आपसे बस इतना सा कहना है कि हमारी क्या आपसे दुश्मनी थी। अगर महिला अधिवक्ताओं के साथ जो इनके प्रैक्टिशनर थे साथ में, उनका अगर एक्सीडेंट हो गया था, ये मौके पे गई थी, तो उनका अगर आप इलाज कर दिए होते सरलतापूर्वक, तो क्या ये विवाद होता? आखिर इन लोगों के द्वारा या आपके द्वारा जो भी मौके पे चीजें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, इसका जवाब दे दें। या आपने हमारे साथी महिला अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से इनके ऊपर प्रहार किया, आपने ये भी नहीं सोचा कि ये महिलाएं हैं। कोई महिला, आप सब जानते हैं कि महिला कच्चे दिल की होती हैं। अगर इनके साथी किसी महिला अधिवक्ता का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इनका दिमाग थोड़ा सी चीजें हो जाती है कि किस तरह से उनके साथ इनका जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट हो जाए। तो क्या अगर आप उस समय इनका ट्रीटमेंट कर दिए होते तो क्या ये चीजें हुई होती हैं? आपने क्यों नहीं किया, इस बात का जवाब दीजिए। आपने मारा पीटा क्यों? चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वीडियो में उनके द्वारा चीजें की जा रही है, उनका ब्लेम ये है कि यहाँ अधिवक्ताओं के द्वारा इन डॉक्टरों के ऊपर प्रहार किया गया। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, अगर कोई, हम कहते हैं चार डॉक्टर यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रांगण में आए और ये कहें कि मतलब ये वायरल हो कि अधिवक्ताओं पे डॉक्टर के द्वारा मारा गया, तो क्या ये बात वाकई होगी? जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हो, 200-250 के झुंड में लोग आ रहे हैं, एक एक अधिवक्ताओं को मार रहे हैं, तो क्या उनके प्रांगण में कोई 4 महिला अधिवक्ता उनको मार पाएगी? क्या ये सही है? इलाहाबाद में ऐसे डॉक्टरों ने ऐसा बिहेव किया है। डॉक्टर को लोग बहुत शांति का प्रतीक मानते हैं, व्हाइट कोट पहनने वाले हैं। हम लोग न्याय का प्रतीक है, ब्लैक कोट पहनने वाले हैं। और ये कुछ गलत नहीं था कि पेशेंट को एक सरकारी हॉस्पिटल ले गई और हमारी कुछ महिला अधिवक्ता ही ले गई, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको बंद करके मारा पीटा गया मेल के द्वारा। क्या जरा सा भी मैनर नहीं था डॉक्टर्स के अंदर? ये पढ़ लिख रहे हैं कि इनको क्या पढ़ाया लिखाया जाता है? जो एक ड्रैकुला के रूप में बैठे हुए हैं, हमको तो शर्म आनी चाहिए इस मेडिकल एसोसिएशन को, जो डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करना चाहिए, उसका इलाज ना करके अपने कर्तव्य में कोताही बरत रहा है, उसका वे प्रश्रय संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए पुलिस को, जो इतना शिथिल लापरवाह है कि वो चिन्हित अधिवक्ता डॉक्टर जो महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट कर रहा है उसको जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं मेडिकल एसोसिएशन से निवेदन करूंगा वो विचार करें और ऐसे लोग जो नशे के हालत में रात में ड्यूटी करते हैं, आए दिन तीरंदारों से मारपीट करते हैं, उनको बर्खास्त करें, उनको निरस्त करें। और संगम नगरी प्रयागराज SRN अस्पताल में बुधवार को बेहद गंभीर मामला सामने आया, जिसमें अधिवक्ताओं और डॉक्टर के बीच भिड़ंत हुई। वहीं जूनियर डॉक्टर अस्पताल में धरने पर बैठे, तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता भी हाईकोर्ट के समीप कानपुर रोड पर कल से चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। वहीं आज इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में डॉक्टर के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। डॉक्टर कहना है कि एक तरफा कार्रवाई से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा, अगर हमारी FIR नहीं लिखी जाती है तो कल से हम स्ट्राइक पर होंगे। 1 दिन की स्ट्राइक होगी और उसके बावजूद हमारी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हम स्ट्राइक पर जाएंगे और हम काम करने में असमर्थ होंगे। मैं डॉक्टर AK मिश्रा, प्रेसिडेंट AMA। अभी हम लोग की जनरल बॉडी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग कल सुबह की हुई घटना से संबंधित थी, जिसमें जूनियर डॉक्टरों एवं एक मरीज के अटेंडेंट के बीच में मारपीट हुई। और ये मारपीट ट्रायल्स में ढेर सारे अटेंडेंट के घुसने से हुई और वो अंदर घुस के कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पे उनमें आपस में कहासुनी हुई और ये कहासुनी गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। उसका प्रशासन ने यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए डॉक्टरों पे FIR कर दी है और जिसके रोष में और विरोध में हम लोग ने यहाँ GBM की और ये डिमांड रखा है कि अगर ये उचित उनको सुरक्षा नहीं दी गई और उनके
ऊपर लगे हुए गलत केस वापस नहीं किए तो पूरी डॉक्टर की चिकित्सीय इलाहाबाद की जो एमए की सदस्य हैं सभी स्ट्राइक पे जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। कल से जाएंगे? कल से। सर, और आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा इसी घटना 24 घंटे आगे का ये हम डिमांड प्रशासन से और कॉलेज प्रशासन से कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको व्यापक सुरक्षा का माहौल हो और कॉलेज में सुरक्षित वे में मरीज को देखा जाए। अक्सर जूनियर डॉक्टरों की लड़ाई का मामला सामने, तो उन पर किस तरह से आप लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती रहेगी तो अक्सर ये चीज़ होगी और डॉक्टरों की इसमें छवि धूमिल होती है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है। देखिए, ये थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं इनके ऊपर ड्यूटी का, पढ़ाई का हर तरह का प्रेशर है। हम किसी भी जूनियर डॉक्टर की गलत बिहेवियर का समर्थन भी नहीं करते। मरीज के प्रति उनको व्यवहारिक और थोड़ा सा पोलाइट होने की हम लोग सलाह भी देते हैं और बीच बीच में यही शिक्षित करते हैं। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि एज के साथ, अनुभव के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं और ये चीज़ उनमें भी आनी चाहिए और उनके भी उग्र व्यवहार का हम लोग समर्थन नहीं करते। पूरा परिचय फिर से बता दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, प्रेसिडेंट एएमए इलाहाबाद। लोग रोष में हैं। डॉक्टरों का जो इतना पढ़ लिख के रेजिडेंट डॉक्टर बने हुए हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी भी की गई, उनको मारा पीटा भी गया और उन्हीं के अगेंस्ट एफआईआर भी लिखी गई, जबकि डॉक्टरों की एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है। अभी पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम साहब से सबसे बात होती है तो बोलते हैं बिल्कुल लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी, लेकिन अभी 30 घंटे से ऊपर होने को आ रहा है, डॉक्टरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कल सुबह 8 बजे से हम लोग एक दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इस स्ट्राइक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उन जूनियर डॉक्टर्स के अगेंस्ट में हैं जो इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जूनियर डॉक्टर या सारे रेजिडेंट डॉक्टर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो दोष होगा ही और उसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डॉक्टरों की हड़ताल और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने इसे ब्लैकमेल की कोशिश बताते हुए कहा कि कुछ आपराधिक तत्वों को बचाने के लिए डॉक्टर समुदाय के भीतर से दबाव बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में महिला वकीलों के साथ हुई मारपीट के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसोसिएशन ने मांग की कि वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाले आरोपी डॉक्टरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। आज एएमए की प्रेस वार्ता का हमने संज्ञान लिया, उसको देखा। हमारे साथ मंत्री जी, कार्यकारिणी के और अन्य सदस्य, हम लोगों ने ये देखा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से पत्रकारों ने ही एक स्वर में डॉक्टरों से कहा कि बदतमीजी उनके साथ भी हुई है, वो ये स्वप्रमाणित करता है कि अधिवक्ताओं की जो कंप्लेंट और एफआईआर है वो सही है। दूसरी बात, अगर आपने इस प्रकरण के वीडियो फुटेज देखे हो तो किसी भी फुटेज में आपको सिर्फ यही दिखेगा कि डॉक्टरों ने वकीलों को मारा, पीटा, असॉल्ट किया। आधे घंटे 40 मिनट हॉस्पिटल के अंदर बंद करके बदतमीजी करते रहे। और अब उस तरीके के क्रिमिनल एलिमेंट को बचाने के लिए डॉक्टरों की संस्था अगर आगे आ रही है तो ये सिर्फ हास्यास्पद भी नहीं है, ये निंदनीय है और डॉक्टरों की गरिमा के विपरीत है। मुझे विश्वास था कि डॉक्टर्स पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और एएमए एक गंभीर संगठन है, लेकिन आज की एएमए की कॉन्फ्रेंस में मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। मुझे ये लगने लगा है कि डॉक्टर्स गैर गंभीर हो गए हैं और जो आम जनता में उनके बारे में प्रचलित विचारधारा है कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको एक साथ उनकी सेंसिटिविटी मर चुकी है, ये सही है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि ये हड़ताल की गई और इस हड़ताल के सामने एडमिनिस्ट्रेशन ने सर झुका दिया तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और शायद शहर को संभालना मुश्किल होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कि यदि एफआईआर हुई है तो उस एफआईआर के उसमें गिल्टी लोगों को अरेस्ट करें। जो छात्र हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि यदि कल हड़ताल होती है तो उसको मॉनिटर करें
और जो भी गिल्टी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के लिए एफआईआर दर्ज हो, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सीएमओ से भी मैं ये कहूँगा कि वो इसको कल मॉनिटर करें, और साथ में अगर सरकारी डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको फिर ये विश्वास दिला दूं कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के साथ है। हम लोग इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के शहर उत्तरी में लगातार विकास कार्यों में गति देने के लिए शहर उत्तरी विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन बाजपेयी कई योजनाओं और परियोजनाओं को वर्तमान में लगातार पूर्ण कर रहे हैं, तो वहीं लगातार क्षेत्र में निरीक्षण विकास कार्यों के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हो गए आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरह से शहर उत्तरी को विशेष पैकेज मिला है जिससे कि क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके, इसके लिए इंजीनियर विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का आज क्षेत्र की जनता, शहर उत्तरी की जनता उनके कार्यालय पहुंचकर उनका सम्मान करती दिखाई दी। वही क्या कुछ कहना था विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का, आइए दिखाते हैं। देखिए, हम लोगों की कोशिश रहती है कि उत्तरी विकास के और जनता के हर कामों में जिले ही नहीं कमिश्नरी में अव्वल रहे, और इसीलिए आपने देखा कि चाहे वो मेडिकल एड देने की बात हो, सबसे ज्यादा पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9 करोड़ के भी ऊपर की राशि उत्तरी विधानसभा ने दी, जो पूरे कमिश्नरी में नंबर 1 रही। उसी तरीके से जब फ्लाईओवर्स की बारी आई तो आपने देखा कि जब 21 फ्लाईओवर पूरे जिले में बने तो उसमें से 11 अकेले शहर उत्तरी में बने। अभी भी जो प्रस्ताव इस साल की कार्यसूची में जा रहा है उसमें 7 नए फ्लाईओवर उत्तरी विधानसभा के लिए जा रहे हैं। और आपने देखा जब ब्रिज बनने की बारी आई तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का ब्रिज जो आज तक ब्रिज कॉर्पोरेशन ने बनाया है, पूरे आजादी से लेकर आज तक 1000 करोड़ का ब्रिज, वो भी सलोरी में बनने जा रहा है, सलोरी से हेता पट्टी से जोड़ने जा रहा है। तो हर चीज में जैसे हम लोग कोशिश रहती है हम लोग की अच्छा काम हो, तो उसी तरीके मोहल्ले की छोटी केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट से ही काम नहीं चलता, मोहल्ले की गलियां, नालियां, इन सब पे भी काम करने की जरूरत रहती है। तो इसी क्रम में हम लोग ने कई बड़े मोहल्लों जैसे छोटा बघाड़ा, ढररिया, ये बड़ा क्षेत्र है, इसको हम लोगों ने करीबन 9 करोड़ रुपए दिया है, जिससे सारी गलियों का जीर्णोद्धार हो जाएगा नालियों के साथ। सलोरी की बात कर लीजिए तो सलोरी में हम लोग 4 करोड़ के करीबन पैसा दे रहे हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ का अकेले एक शादी घर बनने जा रहा है जो सादियाबाद और चांदपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बनेगा। और ये एक लोअर इनकम ग्रुप की बस्ती है, और ऐसी EWS LIC गरीब लोगों की बस्ती में ये लाखों रुपए के अब शादी घर में उनको नहीं जाना पड़ेगा। योगी जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि ऐसे काम करो, और इसलिए हम लोग ने ये शादी घर वहां बनने जा रहा है। इसी तरीके आपको बताऊं कि करीबन 10 करोड़ पुराना फाफा मऊ, माता दीन का पुरवा, पासी समाज की जो बस्ती है और दलित समाज की जो बस्ती है, और काली घाटी वाला जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा जो कुर्मी गांव है और यादव समाज का गांव है हमारे यहाँ, माता दीन का पुरवा, इन सब जगहों के समग्र विकास के लिए 10 करोड़ की करीबन रोडें बननी जा रही हैं, जिसमें काली घाटी क्षेत्र जो है उसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा मंदिर है और पहाड़ के ऊपर, टीले के ऊपर। इसी क्रम में हम लोगों ने बेली और गंगानगर क्षेत्र को भी करीबन 5 करोड़ रुपए देने का काम किया है। हैजा अस्पताल जो हेला समाज का एक बड़ा मोहल्ला है, अकेले उसको 1 करोड़ की हम लोग ने गलियां देने का काम किया है। इसके अलावा कई मंदिर और सारे जो हमारे कब्रिस्तान हैं, जो सारे मुस्लिम कब्रिस्तान हैं, उनको करीबन 1 करोड़ के ऊपर का पैसा दिया जा रहा है सबके समग्र विकास के लिए। कई मंदिर पूरे उत्तरी विधानसभा में बनवाए जा रहे हैं, टूरिज्म और विधायक फंड से और कई अन्य फंड से कई हम लोग मंदिर, और जो दलित समाज का सबसे बड़ा पूज्य मंदिर है संत रविदास मंदिर, उसके लिए भी करीबन 3 करोड़ की राशि सैंक्शन करवाई गई है, और गीता निकेतन के लिए करीबन 3 करोड़ की राशि सैंक्शन कराई गई है। तो इस तरीके के कई विकास के कार्य हम लोग के क्षेत्र में चल रहे हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग लगे हैं, जैसे कि अभी हम लोग 7 फ्लाईओवर भेज रहे हैं, जिसमें से एक आपका महाराणा प्रताप चौराहे की ट्रैफिक जैम को दूर करेगा, दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन चौराहे से लेके बालसन चौराहे को पार करते हुए पार्वती चौराहे के पास उतरेगा, मेडिकल चौराहे के ऊपर, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर चौराहे के जाम, इस तरह के सारे रामबाग फ्लाईओवर की डबलिंग, इस तरह के कई विकास के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, और आगे चल के आपको इसमें। प्रयागराज में गुरुवार सुबह 5 बजे सक्षम पंडा की हत्या कर दी गई।
पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उसे फोन कर घर से 100 मीटर दूर बुलाया और उससे बातचीत की। इसके बाद पंडा घर लौटकर सीढ़ियों पर खड़ा था, तभी स्कूटी से दोनों हमलावर वहां पहुंच गए। पीछे बैठे हमलावर ने तमंचा निकाला और पंडा को एक गोली मार दी। गोली लगते ही वो गली में भागा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया। 50 मीटर दूर जाकर उसे दूसरी गोली मारी और पंडा गिर पड़ा। फिर उस पर ताबड़तोड़ 3 और गोलियां चलाई गईं। गोलियों की आवाज सुनकर घरवाले दौड़कर पहुंचे। उन्हें देखकर हमलावर फरार हो गए। घरवाले अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना प्रयागराज शहर के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी भोले पंजाबी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बुधवार को सक्षम ने संगम क्षेत्र में उसकी पूजा पाठ की गुमटी में आग लगा दी थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, इसलिए गुरुवार सुबह उसने सक्षम को बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई और इसी दौरान उसने गोली मार दी। आज दिनांक 21/5/2024 को सुबह करीब 7:30 बजे जंगली ट्विटर एक्स हैंडल सूचना मिली कि मालवी नगर थाना मुट्ठीगंज अंतर्गत सक्षम पांडा उम्र करीब 25 वर्ष सन ऑफ ज्ञान बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना मुट्ठीगंज की पुलिस मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त भोला पंजाबी उर्फ आकाश अरोड़ा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया तथा जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। जांच के क्रम में ये पता चला कि सक्षम पंडा और उनके साथियों का कल गंगा घाट थाना दारागंज अंतर्गत एक लकड़ी की गुमटी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके क्रम में सक्षम पंडा और उनके साथियों द्वारा लकड़ी की गुमटी में आग लगा दी गई थी। आज सुबह की घटना उसी आपसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। तहरीर प्राप्त हो गई है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज करेली में बिजली व्यवस्था ध्वस्त, हर 15 मिनट में कट रही लाइट। प्रयागराज के शहर दक्षिणी और पश्चिम में करेली का कई हिस्सा आता है, वहीं करेली इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। करेली 60 फीट गौसनगर कसारी मुसारी समेत आसपास के क्षेत्रों में दिन से लेकर पूरी रात तक लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर 15-20 मिनट में बिजली काट दी जा रही है, जबकि लो वोल्टेज की वजह से पंखे तक ठीक से नहीं चल पा रहे। भीषण गर्मी में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। रात भर बिजली आने जाने का सिलसिला जारी रहने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की हालत खराब है। लोगों का कहना है कि नियमित बिल भरने के बावजूद उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, जबकि कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल करने वालों के यहाँ सप्लाई ज्यादा मिल रही है। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कटिया वालों को फुल पावर और कनेक्शन धारकों को कटौती का खेल क्यों चल रहा है। लोगों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई न होने से पूरे इलाके की सप्लाई प्रभावित हो रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।